नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको एक अधिकार में कीमत निर्धारण पढ़ाया था और एक अधिकार में कीमत निर्धारण के अंतर्गत मैंने आपको अल्पकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य पढ़ाया था। और अल्पकाल में जैसे मैंने बताया था कि अल्पकाल में मान लो किसी भी फार्म में उत्पादन करना है तो यह उत्पादन को बढ़ाना है तो आप केवल जो है परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में हमारे पास क्या होता है, समय कम होता है। आज जो दूसरा टॉपिक है वो है दीर्घकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य। दीर्घकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य की बात करें तो दीर्घकाल अल्पकाल क्या है कि समय कम होता है, तो वही जो पुराने संसाधन हमारे पास जो रहते हैं स्तर साधनों की मात्रा हम अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते हैं। और दीर्घकाल में हम जो है दीर्घकाल में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो दीर्घकाल में हम जो है स्तर एवं परिवर्तनशील साधन दोनों की मात्रा हम घटा बढ़ा सकते हैं। दीर्घकाल में एक अधिकारी की साम्य की बात करें तो दीर्घकाल में एक अधिकारी फार्म आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में एक अधिकारी हानि की अवस्था में उत्पादन जारी नहीं रखेगा, वह उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा। दीर्घकाल में जो है एक अधिकारी फार्म के साम्य पर लागतों अर्थात उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ा करता है। अन्य शब्दों में जो है वृद्धिमान लागत नियम, घटती हुई लागत का नियम तथा लागत स्थिरता का नियम का प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में जो है एक अधिकारी को तीनों ही लागत दशाओं में असामान्य लाभ होता है और तीनों दशाओं में लाभ की स्थितियां निम्नवत है। सबसे पहली जो दशा होती है वो होती है घटती लागत। घटती लागत की बात करें तो यदि उत्पादन घटती लागत के अंतर्गत हो रहा है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत क्या है, घट रही है। इस अवस्था में एक अधिकारी को कीमत जो है कम रखनी चाहिए तथा अधिक उत्पादन करना चाहिए। चित्र देख रहे हैं आप और चित्र में देखो आप, ये चित्र में जो दिखाई दे रही है तो चित्र जो है AC MC जो रेखा है वो नीचे की ओर गिरते हुई आ रही है। ये देखो यहाँ से ये नीचे आ रही है AC रेखा और ये MC रेखा जो है नीचे की ओर गिरती हुई आ रही है। और एक अधिकारी जो है P बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ देखो P बिंदु पर ये एक अधिकारी क्या है, संतुलन में है। P बिंदु पर ये जो है एक अधिकारी संतुलन पर है, क्योंकि P बिंदु पर जो है MR बराबर MC, ये MR बराबर MC है। और संतुलन उत्पादन जो है OM मात्रा, संतुलन उत्पादन जो है OM मात्रा का जो है किया जा रहा है। ये OM मात्रा का जो है उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन की इस मात्रा पर जो है कीमत क्या है, कीमत है OC। कीमत जो है OC बराबर DM, ये D और ये M, DM। और औसत लागत जो है, औसत लागत जो बात करें तो औसत लागत जो है ये OC बराबर ये BM, ये देख रहे हैं आप BM, औसत लागत OC बराबर BM से अधिक है। इसलिए एक अधिकारी को जो है कुल लाभ जो है, ये कुल लाभ है आपका एक अधिकारी का ABCD, ये कुल लाभ आपको दिखा रहा है। एक अधिकारी का ये कुल लाभ हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्तर लागत। स्तर लागत की बात करें तो इस अवस्था में चाहे उत्पादन अधिक किया जाए या कम, उत्पादन लागत क्या होती है, समान होती है। चित्र में देख रहे होंगे आप, चित्र में AC बराबर MC समान लागत पर, ये देखो AC बराबर MC, ये AC बराबर MC, ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये रेखा जो AC बराबर MC जो है समान लागत वक्र दिखा रहा है, ये समान लागत वक्र। ये देखो अगर उत्पादन बढ़ रहा है तब भी उतनी ही जो है लागत आ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है तब भी उतनी लागत आ रही है, और उत्पादन कम भी है तो तब भी उतनी लागत आ रही है। यहाँ जो है OC रेखा के समांतर है। ये OC रेखा जो बात करें तो OC रेखा के जो है ये समांतर है। फार्म का संतुलन जो है यहाँ पे देखो, फार्म का संतुलन क्या है, B बिंदु पर हो रहा है
और इस बिंदु पर एम सी बराबर एम आर, ये एम सी बराबर एम आर, ये देखो एम सी बराबर एम आर, ये एम आर रेखा ये नीचे जा रही है, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय, और ये जो है एम सी आर है, तो एम सी बराबर एम आर है। इस अवस्था में जो है ओ एम उत्पादन होगा। उत्पादन देखो आप, ये उत्पादन जो है ओ एम उत्पादन हो रहा है, और कीमत ओ सी, ये कीमत जो है ओ सी है, और ओ सी बराबर डी एम, ओ सी बराबर डी एम, ये कीमत बता रहा है आपको। तथा औसत लागत देखो, औसत लागत जो है ये क्या है, ओ ए बराबर बी एम, ये औसत लागत निर्धारित कर रही है ये रेखा, ये ओ सी ओ ए बराबर बी एम, ये औसत लागत जो है निर्धारित कर रही है। और कीमत डी एम की, जो कीमत की बात करें तो कीमत डी एम की क्या है, कीमत डी एम की औसत लागत जो है बी एम से अधिक है, ये देखो बी एम से ये अधिक है, डी एम की जो है ये जो है ये औसत लागत जो है ये डी एम से अधिक होने के कारण जो है एक अधिकारी जो है डी बी, एक अधिकारी जो है डी बी जो है प्रति इकाई तथा ए बी जो है डी सी, ए बी डी सी कुल लाभ प्राप्त होंगे। तीसरी जो स्थिति है वो है बढ़ती लागत। बढ़ती लागत की बात करें तो यदि उत्पादन जो है बढ़ती लागतों के अधीन हो रहा है, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है, तो इस अवस्था में एक अधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह उत्पादन क्या करे, कम मात्रा में करे तथा वस्तु की कीमतें ऊंची निश्चित करें। अब ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे जो है उत्पादन बढ़ा रहा है तो वैसे वैसे जो है लागतें क्या है, अधिक हो रही हैं। ये देखो आप जो है ए सी, एवरेज कॉस्ट, एम सी, ये ऊपर की ओर जा रही है ये रेखाएं, देख रहे हैं आप चित्र में जो है, यहाँ देख रहे हैं आप चित्र में जो है लागत रेखाएं जो है ए सी और एम सी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। और एक अधिकारी जो है पी बिंदु पर, यहाँ देख रहे हैं आप पी बिंदु पर एक अधिकारी क्या है, संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि बिंदु पी पर बराबर क्या है, एम आर बराबर एम सी, ये एम आर बराबर एम सी, एम आर बराबर एम सी जो है। और अतएव उत्पादन जो है ओ एम उत्पादन जो है ओ एम मात्रा का किया जा रहा है, ये ओ एम मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। और इस मात्रा में कीमत क्या है, ओ सी, कीमत जो है ओ सी, कीमत ओ सी और डी एम, ये देख रहे हैं डी एम, ओ सी और डी एम, तथा औसत लागत जो है ओ ए, ये देखो औसत लागत ओ ए है, और बी एम ये औसत लागत है होगी। इस स्थिति में कीमत डीएम के औसत लागत बीएम से अधिक होने के कारण, ये डीएम से बीएम अधिक होने के कारण, देख रहे हैं आप, ये अधिक होने के कारण जो है क्या हो रहा है, अधिक होने के कारण जो है डीएम के जो है औसत लागत बीएम से अधिक होने के कारण एक अधिकारी को जो है डीबी प्रति इकाई लाभ प्राप्त होगा। ये डीबी प्रति इकाई जो है उसको क्या है, डीबी प्रति इकाई जो है लाभ प्राप्त होगा, तथा एक अधिकारी को जो है कुल लाभ डीबी एसी हो रहा है, डीबी एसी हो रहा है, डीबी एसी प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही।